नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चैठानी। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी कहानियों का लुत्फ ले रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लिखें, सब्सक्राइब करें। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ बिजल घर आई का दूसरा एपिसोड, जिसके लेखक हैं वासुदेव मोही। दूसरा एपिसोड पेश है। सिंहों की मौत की चिंता अभी दूर नहीं हुई थी कि एक और चिंता की बात सबने सुनी। 4-5 महीने के एक शावक को मरा हुआ पाया गया। घटना अमरेली तरफ की थी। 2 पग्गियों के ने बताया कि एक सिंह उस क्षेत्र में अकेला घूम रहा था और उसने एक सिंहनी को और 2 शावकों के साथ देखा। वह सिंहनी के पास गया, लेकिन एक शावक उसे मां के पास आने से रोक रहा था। संभोगातुर सिंह ने जोश में दहाड़ मारकर शावक को पंजे से मार दिया। ऐसी घटनाएं कभी कभार होती रहती हैं, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि शावक को मारने के बाद उसे पंजे में लेकर सिंह ने उसको 3-4 बार जमीन पर पटका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि शावक के कंधे की तथा पीठ की सारी हड्डियां टूट गई थीं। संभोग के लिए पगलाए सिंह की पाशविकता के बारे में सोचते हुए जीवा जब घर पहुंचा तो एक और की चिंता जैसे उसका इंतजार कर रही थी। हेतल ने उसे बताया कि मोनू सुबह से घर में नहीं है। जीवा खटिया पर गिर गया। खोज बेकार थी। उसे पता था मीनू अवश्य रतन के साथ गई होगी। जांच की तो पता चला कि रत्ना भी घर में नहीं है। पुलिस में फरियाद करें पर बेमतलब लगी। क्या करेगी पुलिस? पैसा लूटेगी। दोनों को अगर पकड़ लाई तो भी पुलिस खुद ही कहेगी मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? बस भुला दे कि कभी हमारी कोई बेटी भी थी। बस मर गई वह हमारे लिए। नीच रत्ने ने साथ रहने के बाद वह वैसे भी मर चुकी है। कभी उसका मुंह नहीं देखेंगे। सारी रात जीवा मीनू के बारे में ही सोचता रहा। मीनू को जीने का कोई हक नहीं है। उसने माँ बाप की इज्जत दागदार की है। अब अगर वह मेरे सामने आई भी तो उसे मार दूंगा। उसे मार देने में भी कोई पाप नहीं है। थोड़ी दूरी पर ही तो खुला कुआं है, पानी से लबालब। मीनू को उसमें धकेल दूंगा। हर कोई उसे दुर्घटना मानेगा। कितने ही छोटे बड़े जानवर खुले कुआं में गिरकर मर जाते हैं। आज उठने में देर हो गई थी। जल्दी से वह वन में दाखिल हुआ तो पग्गी जावेद ने आकर बताया कि पग्गी शाहिद खान पठान को एक छिड़ी हुई सीनी ने हमला करके बहुत घायल कर दिया था। सीनी समाधि गांव में पहुंचकर गलियों में चक्कर लगा रही थी। गांव निवासियों को उसकी दहाड़ से बेचैनी और नाराजगी लगी। उसे डर लगा कि शायद वह आदमियों पर हमला कर बैठे। उन्होंने वन अधिकारियों को इत्तला दी। उसे पकड़ने के लिए तुलसी श्याम से टीम के साथ शाहिद खान भी था। शाहिद खान उसके नजदीक बिल्कुल शांति से गया जब वह किसी झोपड़ी में बैठी थी। उस वक्त अचानक सीनी ने उस पर हमला किया। उसकी पीठ से खून लथपथ हो गई थी। वह टीम की जीप के ऊपर चढ़ गई। वन अधिकारी सुन करने के लिए 3 शॉट के बाद ही उसे पकड़ पाए। शाहिद खान को तत्काल अस्पताल भेजा गया। उसका खून काफी बह चुका था। जीवा अंदर ही अंदर बहुत कुड़ रहा था। वह अफसरों द्वारा किए गए अंकुर बो भी रहा था और गुस्से में सोच भी रहा था, आखिर सिंहों को क्या हुआ? आदमियों पर हमला। कुछ दिन पहले खबर आई कि गिर सोमनाथ में किसी दूसरे क्षेत्र से आया सिंह गांव के बाहर शौच करते 7 साल के बच्चे को गर्दन में पकड़कर वन में ले गया और उसे मार दिया। भावनगर के एक गांव में किसी औरत पर हमला कर सिंह ने उसे मार दिया। सिंहों की संख्या बढ़ गई है तो उन्होंने अपना क्षेत्र भी बढ़ा लिया है। ऐसा होता रहा तो सिंह अहमदाबाद जिले के गांव तक जा पहुंचेंगे। अभी भी इतना कितना चलता है। जीवा के अंदर बहुत गुस्सा था। मन करता है कि वह सिंहों को बचाने के बदले उनके सर पर लाठी दे मारो। बस इस परेशानी में ही वह घर पहुंचा। हेतल ने जीवा को पानी देते हुए धीमे से कुछ बुदबुदाते हुए मीनू की बात छेड़ी। आपको मीनू की याद नहीं आती? आपको मीनू की याद नहीं आती? कुछ तपास करो, शायद घर लौट आए हो।
जीवा नाराज हो गया। उस बदचलन का नाम भी मेरे आगे मत लो, उसने हमारी इज्जत गंवाई है। हेतल ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह हाँफ रहा था। हेतल उसे शांत करती रही। वह कुछ शांत हुआ। वह चुपचाप बैठ गया। हेतल खाना परोस कर ले आई, लेकिन जीवा ने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना। बड़ी मिन्नतों के बाद उसने एक भाकरी मोटी नमकीन रोटी खाई। हेतल ने फिर मेनू की बात की। बेटी का कुछ सोचो, केवल इज्जत इज्जत रटते रहते हो। ऐसी कौन सी बड़ी इज्जत है तुम्हारी? तुम तो चुप बैठी रहो। तुम्हें क्या मालूम इज्जत क्या होती है? हम नवाबों के पास काम करते थे, वे हमें बड़ा मान देते थे। हमारी इज्जत का तुम्हें क्या पता? शांत हो जाओ। अगर सिर से बड़ी पगड़ी पहनोगे तो पेच खुल जाएंगे, गिर पड़ेगी। सयाने बनो, आखिर बिटिया है। जीवा बिना कुछ कहे लेट गया और दूसरी ओर करवट ले ली। हेतल मुंह बिचकाकर घर के अंदर चली गई। वन में खुशियां थीं। एक के बाद एक सिंहों के 11 शावक जन्मे थे। बाढ़ में 13 सिंहों की मौत का शोक कुछ हल्का होता लगा। जीवा भी आज बहुत प्रसन्न था। साहबों ने उनके काम की बहुत प्रशंसा की थी। उसे बहुत ही अच्छी पगड़ी माना गया था, लेकिन उसे एक दुख अवश्य था। मैं अपनी बेटी की टोह नहीं पा सका। उसने अपने आप से कहा, मुझे सोचना चाहिए था कि वह बड़ी हो गई है। वह क्या चाहती है समझना चाहिए था। खाना खा लिया जाए। जीवा ने टिफिन खोला तो उसे जोर जोर से दहाड़ें सुनाई दी। दहाड़ें मिली जुली थी, लेकिन सब पहचाने नहीं थी। बीजल की, उसकी माँ अनुपा की और पिता हर्ष की। जिस जवान सिंह के साथ बीजल गई थी उसका नाम कामेश है, ऐसा मालूम हुआ था। ये भी कि कामेश अब दूसरे क्षेत्र में जा बसा है। बीजल अपने 2 शावकों के साथ बार बार माँ अनुपा के पास जाने कर रही थी, लेकिन हर्ष उसे दूर धकेल रहा था। बीजल के तीसरे शावक को वह मार चुका था। देर तक ऐसा चलता रहा। आखिर बीजल अपने शावकों के साथ लौट गई। जीवा ने सोचा ये बुरा हुआ। हर्ष को बेटी बीजल को आश्रय देना चाहिए, वरना उसके बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। न जाने क्यों उसे मीनू की याद आई। न जाने उसे क्यों मीनू की याद आई। उसे याद आया कि बचपन में वह कितनी चंचल थी। कुछ महीने पहले एक दिन रात को उन तीनों ने फैसला किया था कि सूरज निकलने पर वे माता के दर्शन करने जाएंगे। वे सुबह जल्दी उठे। मीनू मुंह धोकर कंबल बाहर ले आई। मीनू ने उसे कंबल दिया। इसकी जरूरत नहीं, जरूरत है।